रीवा के त्योथर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रीवा के त्योथर में लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और रिश्वत के रंगबाज बाबू को रंगे हाथ लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। पूरी खबर क्या है, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी समझेंगे कि इस पूरी खबर में, क्योंकि ये नजर बनाए हुए शुरू से, लोकायुक्त की टीम जब भी छापा मारती है तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी होती है। नीरज जी, इस पूरी खबर में आपने नजर बनाए रखा था, कैसे किसको पकड़ा गया, पूरा मामला क्या है, दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल सूरज, जो भ्रष्टाचार के जो कर्मचारी है अब कहीं ना कहीं लोकायुक्त के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है वो 1 घंटे 2 घंटे की कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन इस टैप करने का जो हम कहें कार्रवाई, जो काम करने का तरीका था वो काफ़ी दिनों से चल रहा होगा, क्योंकि महीनों पहले इसकी तैयारी होती है, महीनों पहले शिकायत आती है, फिर कहीं ना कहीं कॉलिंग इसको ट्रैक किया जाता है कि वाकई बाबू मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। हम कुछ भी बताएं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन है वो बाबू। तो यही सूरज जी, यही वो बाबू है जिसका चेहरा आप देख रहे हैं। ये मासूम सा चेहरा जरूर दिखता है, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक भारी षड्यंत्र था, और षड्यंत्र ये था कि 80,000 रुपए की रिश्वत इनके द्वारा मांगी जा रही। देखिए, ये वो बाबू है, यही वो बाबू है जो रिश्वत लेते रंगे हाथ जो है लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। इस तस्वीर को एक बार दो दर्शकों आप अच्छे से देख लीजिए, किस तरीके से जब गिरफ्तार हुए ये तो मासूम सा चेहरा बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से जो फरियादी होते हैं इनके पास जाते हैं और लंबे लंबी पैसे की, जो ज्यादा पैसे की रकम की मांग करते हैं। कितने पैसे की मांग कर रहे थे ये भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीर में 2 लोग और नजर आ रहे हैं। नीरज जी, जो हमने तस्वीर लगाई है, इस तस्वीर में 2 लोग और नजर आ रहे हैं, पहले इनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, ये जो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बाबू हैं ये तहसीलदार राजेंद्र शुक्ला, जो त्योथर तहसील तराई अंचल में आती है, हमारे प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ रीवा मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ के तहसीलदार राजेंद्र शुक्ला, उनके बाबू ये अनिल त्रिपाठी है। और इनके खिलाफ जो शिकायत सूरज जी की गई थी वो अजय मिश्रा ने की थी, जमीन बेदखली को लेकर। और ये जो इनके अगल बगल हैं, ये वही 12 सदस्यीय टीम लोकायुक्त ने जो कार्यवाही की है, उन कार्यवाही में 12 सदस्यीय टीम में ये लोग शामिल थे, और इन्हीं लोगों ने इस बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम में है। हाँ बिल्कुल। देखिए सोनाली, आप इन दोनों लोगों को पहले दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो आम से शख्स दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए एकदम किसान जैसा वेशभूषा, ताकि ये जो बाबू है समझ ना पाए कि लोकायुक्त के लोग हैं। हालांकि लोकायुक्त की बड़ा प्लान होता है, लोकायुक्त जब भी छापेमारी करती है तो एक बड़ा प्लान, खाका तैयार किया जाता है, कैसे किसको पकड़ना है, किस तरीके से उसके पास जाना है, ताकि वो ये ना समझ पाए कि हम कोई अफसर है या लोकायुक्त की टीम है। और ठीक तरीके से आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए दोस्तों, आप भी समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से ये शख्स आम शख्स नहीं है, टी शर्ट पहने हुए हैं ताकि किसान की वेशभूषा में लगे। दूसरे ये देखिए, तौलिया डाले हुए हैं, किसान की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों लोगों ने 12 सदस्यीय टीम में ये 2 लोग मुख्य हैं जो इनको रंगे हाथ पकड़े हैं। क्या कार्रवाई हो सकती है नीरज जी? आगे पूछूंगा आपको कि किस किसान से कैसे इन्होंने रिश्वत ली, कितनी रिश्वत मांगी, लेकिन कार्रवाई इन पे क्या हुई? देखिए, कार्यवाही लोकायुक्त की जो 12 सदस्यीय टीम थी उसने इन्हें तुरंत ही गिरफ्तार किया, और इनके जो हाथ थे वो पानी में डलवाए, जिसके बाद जो पानी होता है वो केमिकल में लगा होने के कारण, नोटों में लगा होने के कारण वो पानी रंगीन हो जाता है। इसके बाद ये समझ में आ गया लोकायुक्त को कि इन्होंने वाकई जो है तो रिश्वत ली है। तो रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, कुछ जानकारी आई? बिल्कुल, जो रिश्वत मांगी गई थी वो शुरू में 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, लेकिन 20,000 रुपए रिश्वत का पूरा खाका तैयार हो गया था कि 20,000 रुपए आप हमें दे दो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 20,000 रुपए में से ये पहली किस्त 9500 रुपए की ले रहे थे, और पहली किस्त में ही ये धरे गए हैं। जी, मैं जानकारी ये भी चाह रहा था कि शिकायत किसने की थी? आपने बताया किसान अजय मिश्रा हैं, जो किसान हैं। पूरी जो शिकायत है लोकायुक्त को, क्या मामला था, जरा मामला बता दीजिए सिलसिलेवार। देखिए सूरज जी, ये जो पूरा मामला है वो जमीन बेदखली को लेकर है। वो जो किसान है अजय मिश्रा, वो त्योथर तहसील के ही डाढ़ा कला के हैं, और काफ़ी दिनों से परेशान थे। तहसीलदार बाबू कई बार उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार इनके कानों तक नहीं जा रही थी। आखिरकार जब किसान थक हार गया तो पता चला कि आखिर किस भूख, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस निवाले की ज़रूरत है। तो निवाला था वो 80,000 रुपये रिश्वत का, यानी जो काम 80,000 की बात हुई, 20,000 में डील हुई। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो 20,000 की डील है, इसमें ये तो छोटी मछली मुझे लग रहे हैं, कोई बड़ी मछली भी होगी, क्योंकि पैसे का बंदरबाट तो सरकारी सिस्टम में किस तरीके से चलता है ये किसी से छुपा नहीं है। तो बंदरबाट होने का तैयारी रही होगी। कुछ बाबू ने और बोला है किसके लिए पैसे थे, क्या थे?
बिल्कुल सूरज जी, अभी ये जानकारी नहीं आई है, ना इन्होंने किसी का नाम लिया, हालांकि ये जांच का विषय होता है। लेकिन ज़्यादातर में देखा जाता है कि जो ट्रैप की कार्रवाई होती है तो छोटी मछलियां ही फंसती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारा था, जो आदेश रहा होगा, शायद किसी बड़ी मछली ने दिया होगा, लेकिन किसने दिया ये तो जांच का विषय है, और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसके इशारे पर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, ये रिश्वत लेने का काम और गोरख धंधा चल रहा था। देखिए, तो ये बड़ी खबर थी, जिस बड़ी खबर की जानकारी हम नेशन टीवी में आपको दे रहे थे कि किस तरीके से रिश्वत का जो रिश्वत लेते हुए रंगखोर बाबू कहें या फिर रिश्वत की कमाई खाने वाले बाबू कहें, ये बाबू पकड़ा गया है, धरा गया है। लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन अभी भी लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन कौन सम्मिलित है। क्या बाबू का जो ने पैसा सिर्फ अपने लिए मांगे या फिर ये पैसे का बंदरबाट होना था। पहली फिलहाल दोस्तों अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब भी आपसे कोई रिश्वत की रकम मांगता है तो आप घबराइए नहीं। लोकायुक्त का टोल फ्री नंबर होता है, उन्हें कंप्लेन कीजिए, उन्हें शिकायत कीजिए, फिर आगे का काम लोकायुक्त की टीम करेगी और ऐसे जो रिश्वतखोर लोग होंगे उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। रंगे हाथ पकड़कर आम लोगों के सामने उन्हें बेनकाब किया जाएगा। ये खबर हमारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक